हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था डिफरेंशियल इफ y is equal to x power n. If y is equal to x power n, then dy by dx is equal to n x power n minus 1. This is your dy by dx. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था. n is any number. फिर हमने उसको मॉडिफाई किया था, कोई अगर नंबर मल्टीप्लाई में हो रहा तो उसको कैसे प्लान करते हैं, इसको भी हमने बात की थी, इससे देखा था. So first formula y is equal to x power n, तो dy by dx n x power n minus 1. काफी प्रॉब्लम हमने इस पर डिस्कशंस किया था, बात किया था. अच्छा, अब अगर अपन आगे बात करें, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में लें पॉइंट, तो हमारे पास नेक्स्ट में देखें सेकंड फॉर्मूला. इफ y is equal to, सेकंड फॉर्मूला, इफ y is equal to, फर्स्ट फॉर्मूला था x पावर n और उस पर मैं ट्राई कर लिया था. सेकंड फॉर्मूला है y is equal to e पावर ax. इफ y is equal to e पावर ax, तो हमारे लिए तो सारी टर्म्स नहीं होगा, e पता नहीं क्या है, सो मैं लिख देता हूँ. पहले तो e क्या है, e जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है e, और इसकी वैल्यूज होता है 2.7. ये वैसे ही जैसे पाई होता है उस तरह से ही, पाई की वैल्यू होता है 22/7 या 3.14. वैसे हमारे यहाँ मैथ्स में बहुत अच्छी टर्म्स यूज होती है. ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट. ये ई लिखते हैं, ये लोग 2.7 नहीं लिखते, इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं करते, सो ई लिखते हैं. ई होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ऐसा लिखा हुआ है. और ए क्या है, ए है यहाँ पर एनी नंबर, एनी रियल नंबर. ए एनी रियल नंबर. अगर ये हमारे पास एनी रियल नंबर, अगर ए पर बात करते हैं अपन, सो ए इज एनी रियल नंबर. सेकंड फॉर्मूला, if y is equal to eax is exponential constant, e is equal to 2 points. इसकी वैल्यूज होता है, e का नाम है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, स्मॉल e का, और इसकी वैल्यू तो 2.7. तो हम 2.7 पुट नहीं करते, बस पता होता है कि इसका वैल्यू 2.7 होता है, और ई मैथ्स में टर्म यूज होता है. eax, ए एनी रियल नंबर 2 3 4 -3 -3, अगर ऐसा कुछ टर्म्स आ जाए और हमें कहा जाए उसका dy by dx फाइंड करो, तो इसका जो dy by dx होता है फॉर्मूला बड़ा आसान है. जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है वो a, जो भी a आ रहा है उस a को बाहर लिखते हैं और पूरी टर्म्स को आपस रिपीट करते हैं, बस ये इसका आंसर है. a कौन है, x के साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म्स आ रही है, ये पूरा टर्म्स पावर में है e की, e पावर ax है. ये ax जो है e का पावर है, पावर में ax है. अच्छा, अगर x के साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर नहीं लेना, x ही आएगा, x आएगा, और x का जो मल्टीप्लाई में होगा उसको a बोलेंगे, और आपको कुछ नहीं करना, उस a को बाहर लेना मल्टीप्लाई में, और e पावर ax ऐसा कर दिया. सो dy by dx is equal to a e power ax. राइट डाउन, राइट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी नोट करें इसे. सर x क्या होता है? x तो अपने पता है ना, हमेशा x होता है. यहाँ पर जो x होता है वही तो x है. x की टर्म्स है कि x वेरिएबल है, x थोड़ी को वैल्यू लिखेंगे, x तो x की फॉर्म में रहेगा, वो x वेरिएबल है, वो x लिखा हुआ आएगा वहां पर. x इज नॉट कांस्टेंट, x वेरिएबल है, और y भी वेरिएबल. x चेंज होगा तो y भी चेंज हो जाएगा, तो x कुछ भी x की फॉर्म से लिखा आएगा ऐसा, बाकी कांस्टेंट होगा. तो सभी से नोट करें, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है. अभी इस पर कुछ एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं. आज हम लोग बाकी अपने जो भी, कल मैंने एक फॉर्मूला लिया था जिसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल थे, बहुत सारे एग्जांपल मिल रहे हैं, वो पूरा लेक्चर ही वन लग गया. सो आज हम लोग जो लेंगे उसमें रेस्ट जो 4 फॉर्मूलेज हैं उस पर ट्राई करेंगे, जिससे हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक कवर. साथ के साथ मैं इस लेक्चर को ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो जिन लोगों को लगे आप यूट्यूब पर एक बार दोबारा जाकर क्लास के बाद में भी दोबारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला है, इफ y इज इक्वल टू e ax, then dy by dx is equal to a e power ax.
अब आगे एग्जांपल इसी पर सेकंड पर एग्जांपल, ये है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एग्जांपल जैसे कैसे दूंगा, चलो बेसिक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इस पर, इफ y इज इक्वल टू e पावर x। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म्स आ रहे हैं वो तो है 1, कुछ है ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई में, तो अब बाहर मल्टीप्लाई तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब ये सोचो x इंटू 1 है साथ में, सो 1 इंटू e पावर x, और ये आंसर इज ex। लेट्स आंसर एग्जांपल फर्स्ट, सपोज y is equal to e to x, e पावर 2x, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा टर्म्स वो है 2, तो a जो हो गया यहाँ पर हो गया 2, तो dy बाई डी एक्स जो ये होगा वो बाहर आ जाएगा, वो वापस पूरी टर्म्स वापस रिपीट हो जाएगी, e पावर 2x, ऐसा लिखना, वो कुछ नहीं करना, a पर नहीं रखनी है। थर्ड एग्जांपल देखें, y इज इक्वल e पावर माइनस x। अब x के साथ मल्टीप्लाई, आप इसका सोचो जैसे लिखा हुआ y इज इक्वल माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसे सोचो आप, माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ जो a है वो है माइनस, तो जब dy बाई डी एक्स की बारी आएगी, dy बाई डी एक्स, so you can write minus 1 e power minus x, or you can write minus e power minus x। थ्री फॉर्मूला एग्जांपल है सब। फोर्थ, सपोज y is equal to एक्सपोनेंशियल माइनस 4x आ गया। अब a के साथ जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो माइनस 4, जब dy बाई डी एक्स होगा होगा माइनस 4 e पावर माइनस 4x, दैट्स योर आंसर। तो 1 2 3 4 एग्जांपल, 4 एग्जांपल आप नोट करें, इस पेज पे जितने एग्जांपल है सब नोट करें। ये हमारे सेकंड फॉर्मूले के एग्जांपल्स हैं, कुछ 4 एग्जांपल दिया, अभी और लूंगा, 3 4 एग्जांपल और लूंगा, कुछ भी कहीं कुछ क्रिएट हो रहा है या कुछ नया कुछ टर्म्स बन रहे हो तो इन एग्जांपल से हमें पता लग जाए। हमारा फॉर्मूला है इफ y इज इक्वल टू e पावर ax देन dy बाई डी एक्स a e पावर ax। x के साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई होता है उसको हम a बोलते हैं, जहाँ यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में 1 तो 1 ex, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में 2। थर्ड एग्जांपल में x का मल्टीप्लाई में होगा माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू, वो फोर्थ एग्जांपल माइनस 4x, ऐसा टर्म्स बन। तो ये एग्जांपल्स अपनी कॉपी में नोट कर लें, सेकंड फॉर्मूले के एग्जांपल्स। सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक ये पेज? यस सर। यस सर। ये आगे बढ़े, चल देख। फिफ्थ एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई 2। ये एक्सपोनेंशियल पावर है, तो हम इसको पढ़ने में ऐसा यूज करें जैसे कि y इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ इंटू एक्स, ऐसा पढ़, माइनस एक्स बाई 2 का ऐसा पढ़े जैसे माइनस हाफ, तो आपके पास a कौन हो गया, माइनस हाफ। सो जब dy बाई डी एक्स की बारी आएगी तो माइनस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 2, दैट्स रिजल्ट। आप ऐसा लिखकर छोड़ सकते हैं dy बाई डी एक्स, दिस इज योर dy बाई डी एक्स। फिफ्थ एग्जांपल। सिक्स्थ एग्जांपल, कभी कभी क्या होगा, ये लोग बाहर कोई नंबर लगा देंगे जैसे 4 e पावर 3x, ये 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना, जो बाहर टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको डिफरेंशिएशन में नहीं यूज करना, आपका टारगेट ये रहेगा e पावर 3 जो मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई में छोड़ दो वैसा ही। सो dy बाई डी एक्स, वो तो वैसे ही रह गया, e पावर 3x में a कौन है, 3, x का जो मल्टीप्लाई में होता है उसको a बोलते हैं, 3 ये रहा,
e power 3x. So result is 12 e 3x. ये हमारा 6th एग्जांपल. अगर कोई टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाती है आपके पास डिफरेंशिएशन के साथ में तो उससे नहीं छेड़ना, उसे यूज नहीं करना. और अब आप उस अपनी टर्म्स को डिफरेंशिएट कर उसको ट्राई कर सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस. आप ऐसा लिख सकते हैं इसको. तो 6th अपनी कॉपी नोट करें. तो दिस एग्जांपल 5th एंड 6th. 7th एग्जांपल मैं आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ. y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई 3 अपॉन, ये बाहर माइनस है, y इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंट माइनस एक्स बाई 3 अपॉन 5 और हमें इसका dy बाई डी एक्स करना है. 7th एग्जांपल. सो dy बाई डी एक्स पहले तो आप इसे सही करो. -1/5 सही लिखो. -1/5 एक्सपोनेंशियल -1/3 इंटू एक्स. ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया. तो -1/3 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा. अच्छा a जो है वो है -1/3, ये -1/3 वैसे लिख दिया और बाकी टर्म्स रिपीट कर दो वापस. ऐसा नहीं कि -1/3 यूज कर दो तो वहां से हटा दो, नहीं करना. और आप ये लो और उसके बाद वापस वही टर्म्स रिपीट कर दो. सो योर आंसर इज +1/15 exponential of minus x by 3. It's your answer. तो ये हमारे पास कुछ 7 एग्जांपल्स हो गया. एक की टर्म समझाने के लिए मैंने 7 एग्जांपल आपके साथ ट्राई. ये 7 एग्जांपल्स है, अपनी कॉपी में आप नोट करें. सभी लोगों ने नोट किया इसको. आगे बढ़े हम लोग. तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल बेस्ड, एक्सपोनेंशियल कॉन्स्ट ए बेस. ई की वैल्यू नहीं पुट करना आपको जब तक एग्जामिनर खुद ना कहे कि आपको ई की वैल्यू यहाँ रखनी है, नहीं तो आपका आंसर ई में चलाएंगे. मेरे को इतने साल पढ़ाते हो गए, 20 ईयर्स हो गए नियरली पढ़ाते पढ़ाते, और अभी तक सिंगल टाइम किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी सेंटर्स में, किसी भी पेपर्स में ई की वैल्यू नहीं मांगी गया. मैं नहीं कहा कि ई वैल्यू फाइंड करके उसे पुट करो. ये प्रेजेंटेशन लिखा होता है, ई की टर्म्स में आंसर प्रॉब्लम पूछी जाती, तो यही पैटर्न है. तो इससे अपना फिजिक्स में जब यूज करते हैं तो ऐसे ही रहती है. तो यहाँ तक हमारे पास कुछ मैंने 7 एग्जाम्पल ट्राई किए. सेकंड फॉर्मूला बेस्ड. सेकंड फॉर्मूला था y इज इक्वल e पावर ax, देन e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा यहाँ e. सो e 2.7. सो a इज एनी रियल नंबर dy बाई dx, so a e पावर ax के. चलो आगे बढ़ा. तो ये 2 फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन. बस बहुत क्लोज आ गए हम लोग. तो 5 फॉर्मूलाज ही चाहिए हमारे. तो 5 फॉर्मूले से काम बन जाएगा हमारा. थर्ड फॉर्मूला. सो थर्ड फॉर्मूला में इफ y इज इक्वल टू, मान लो y इज इक्वल टू लॉग, इसको बोलते हैं LOG, लॉग. लॉग ये उसके नीचे लगा तो बेस e. e जो हमने पढ़ा था हमने एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e, लॉग बेस e x. लॉग बेस e x है. अगर कोई y इज इक्वल लॉग बेस e, इसको पूरा बोला लॉग बेस e x, तो इसको लॉग बेस e x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, वो 1/x. बहुत आसान है. अगर ऐसी कोई टर्म्स है लॉग बेस ई, लॉग बेस 2 नहीं, लॉग बेस 10 नहीं, लॉग बेस 5 नहीं, लॉग बेस ई होना चाहिए. अगर लॉग बेस ई, इसको बोलेंगे लॉग, ये लॉग होगा, पूरा लॉग लिखते हैं
और उसके नीचे की तरफ ई लगा देता हूँ और एक्स साथ में उठाएगा, तो उस पूरे का लॉग बेस ई एक्स ऐसा बोलते हैं उसको, लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई सर एक्स। एक्स पावर है क्या? नहीं, एक्स पावर नहीं, लॉग के जस्ट साइन थीटा होता है ना, वैसे लॉग एक्स होता है, ये उसकी बेस अलग अलग बेस के लिए होता है लॉग की वैल्यूज, तो लॉग पावर में नहीं होता, लॉग के साथ टर्म्स में लिया जाता है, लॉग है उसकी टर्म्स है लॉग की एक्स की, ऐसा बोलेंगे, लॉग सर पावर लॉग नहीं, की कोई वैल्यू है क्या? लॉग एक्स की वैल्यूज है, मान लो लॉग बेस ई 2 है, तो इसकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है भाई? लॉग एक्स तो वेरिएबल है, देखो अब एक्स की तो वैल्यू कैसे रखेंगे, एक्स तो अब जब कोई वैल्यू बताएगा तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, पर जैसे लॉग बेस ई 2, लॉग बेस ई 3 ऐसा होता है, पर मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ, लॉग बेस ई और अगर एक्स की जगह ई आ जाए तो इसकी वैल्यू 1, लॉग बेस ई और एक्स की जगह ई हो जाए तो इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यूज मैं आपके लिए शो कर देता हूँ, तो 1 होता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, टर्म्स क्या है, मैंने बोला अगर y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है, लॉग ये बेस अलग चीज, बेस जैसे होता है जैसे कि टर्म्स लॉग बिना बेस की मेंशन नहीं, कोई बोलते हैं लॉग लॉग एक्स, तो हम लोग कहते हैं ये डिफाइन नहीं है, जब तक उसकी बेस नहीं बताएगा, तो लॉग हमेशा नीचे नीचे की तरफ बेस लगाया जाता है, बेस एक्स लिखा जाता है, तो ये हमेशा बेस लगा कर लिखा जाता है, तो इसका प्रेजेंटेशन का तरीका से लॉग किसकी बेस का है कि ई की बेस है, और लॉग है क्या सामने क्या है एक्स, तो लॉग बेस ई एक्स, और अगर इसका कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा 1/x, इसका हिमांग बंद कर, इसको अपना माइक म्यूट कर। सो y इज log बेस ई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/x होगा। मैंने आपके लिए एक अच्छी पॉइंट लिखा है कि log बेस ई नीचे भी है और x की जगह भी यहाँ e आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी कुछ लॉग है ही नहीं, जितना मैं इस पेज पे लिखूंगा ना पूरे 2 साल तक आपको इतना ही लॉग पढ़ना, इसके अलावा आपको नया लॉग चाहिए। 2 साल तक आपको फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या, ज्योति नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे लॉग, वो भी यहीं से लेंगे हम लोग, वो लोग, वो भी लोग नया कुछ नहीं सीखते, तो हम यहीं से लॉग सीख कर आते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिखा दूंगा टर्म्स कैसे यूज कर, लॉग के क्या क्या फॉर्मुलेस होते हैं, लॉग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बस सब कुछ सब सीख लेंगे। तो मैंने आपको लिखा है, तो लॉग बेस ई एक्स अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो 1/x होगा, बड़ा आसान है, लॉग बेस ई एक्स। अच्छा एक और चीज आप, ये y इज इक्वल लॉग बेस ई ए एक्स है, ए कोई नंबर ए एक्स कोई नंबर, तब भी डी वाई बाई डी एक्स 1/x ही होगा, 1/ax नहीं होगा, 1/x ही होगा। मतलब लॉग एक्स है, लॉग बेस ई एक्स है, तब भी डी वाई बाई डी एक्स 1/x, अगर लॉग बेस ई 4x है, 5x है, 6x है, 10x है, तब भी डी वाई बाई डी एक्स जो होगा 1/x ही लिखा जाएगा। तो कितना आसान है, आपको ये कोई यूज ही नहीं करना इस प्रॉब्लम इस तरह की चीज में। तो लॉग सबसे आसान चीज है यूज करने के हिसाब से, लॉग सबसे आसान चीज होती है। इसको जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे एग्जांपल में, एग्जांपल पूछा y इज इक्वल टू लॉग बेस ई, मेरे पास 5x 5x, और मुझे कहा जाए कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/x, 1/5x नहीं लिखना, 1/x, दैट्स आंसर। इतना टर्म, इनमें कोई मॉडिफिकेशन मिलते ही नहीं है एग्जाम्स के अंदर, तो मॉडिफाई करता ही नहीं, लॉग की टर्म्स को सीधे लिख के छोड़ देते हैं। सो लॉग बेस ई, तो आप ये पार्ट नोट करें, केवल इतना ही नोट करें, लॉग बेस ई एक्स है तब भी डी वाई बाई डी एक्स 1/x होगा, लॉग बेस ई एक्स है तब भी डी वाई बाई डी एक्स 1/x होगा। और ये मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर ट्राई किया, आपके साथ शेयर किया, नोट करें। मैं जानता हूँ भाई एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, आपके लिए 11th में आप लोग आ रहे हैं, आपके लिए 11th में एक्सपोनेंशियल ई की टर्म्स पहली बार यूज हो रही है, लॉग की टर्म्स पहली बार यूज हो, पर जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना ही फोकस करें, मोर देन इनफ। सो लॉग बेस ई 5x ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा आपको मान लो कंफ्यूज करे एग्जामिनर, कह दे ऐसा, कह दे नहीं नहीं सर मैं तो आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल कह दे सर मैं तो y इज इक्वल टू 6 log बेस ई 2x, ये 6 बाहर मल्टीप्लाई में हो रहा है,
log बेस ई 2x, 6/x. हाँ 6/x, तो dy/dx करेंगे, इस 6 को अपने को छेड़ना नहीं है, बाहर मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन आपने बताया था 2x करो 3x करो कुछ भी नहीं 1/x, तो योर आंसर इज 6/x। तो पैनिक मत होना, ये एग्जांपल लेना, वो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया लॉग पर बेस्ड, ये हमारा सेकंड एग्जांपल लॉग बेस्ड। सर हमेशा 1/x ही आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ही 1/x आएगा, आपके पास टर्म जो आएगा हमेशा ही 1/x, लॉग का हमेशा डिफरेंशिएशन जो आएगा 1/x है, लॉग बेस ई एक्स की हमेशा वैल्यू 1/, चाहे 2x हो चाहे 3x हो चाहे 5x हो 10x हो, हमेशा इसकी वैल्यू 1/x है। सर सर अगर यहाँ कांस्टेंट हो, जैसे लॉग एक्सपोनेंशियल कोई भी कांस्टेंट 5, तो फिर तो वो x तो है नहीं, वो कांस्टेंट हो गया, फिर कांस्टेंट जब टर्म्स है तो वो लॉग की टर्म्स नहीं है, फिर वो कांस्टेंट में गिना जाएगा, और हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ये तो देखो ये x है, इसमें x तो वेरिएबल है, इसमें भी x है, जो मेरे हाथ देखते हैं यहाँ x है, यहाँ भी x है, इस एग्जांपल में भी x है, इस एग्जांपल में भी x है, यहाँ x है, और x का मतलब ये वेरिएबल है, जब वेरिएबल होगा तब तो हम इसका डिफरेंस कितना बोलेंगे। अब मान लो आपको कहा गया कि सर मेरे पास तो, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज में एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया पॉइंट पूछे इसमें। इफ y इज इक्वल टू log बेस e और 20 कर दे सपोज, अब यहाँ x तो है नहीं, तो ये पूरी टर्म्स हमारे लिए क्या होगी कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट हो गए तो इसके लिए dy/dx Zero. x नहीं है तो दैट इज इक्वल टू कितना 0, dy/dx इज इक्वल टू 0, दैट टर्म्स इज 0। तो ये हमारे पास अगर ऐसा आ जाए x नहीं हो, कहीं भी किसी भी टर्म्स में x नहीं हो तो कांस्टेंट, तो अच्छी बात ये है इफ y इज इक्वल टू e पावर 2 x की जगह 2 कर दो ऑनली, तो ये तो नंबर हो गया, इसमें x तो है ही नहीं, तो ये हमारे लिए कैसे कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो इसका भी dy/dx कितना हो गया 0, इसमें सर x नहीं है। हाँ जी, सर अगर √x हो तो रूट एक्स तो कल मैंने क्लास में यार कॉपी में बताया था यार, रूट एक्स में तू कहाँ था यार कल, रूट एक्स देख मेरा पेज देख, ठीक है सर। बताया था ना मैंने क्लास में हम्म। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। सो अगर जहाँ x नहीं होगा, अगर मान लो आपके साथ टर्म में कोई x ही नहीं है, x की टर्म्स नहीं, अगर x नहीं है, अगर देखो जैसे इधर x नहीं दिख रहा, इधर भी x नहीं दिख रहा, अगर x नहीं दिख रहा मतलब वो हमारे लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा कितना होगा 0, बस ये दिमाग में रखना। अगर दूसरी तरफ x की कोई टर्म्स नहीं आती, x नहीं आता, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट बन गया, चाहे वो e में हो चाहे log में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, वो कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया, ये बोलेंगे। अच्छा ये तो हो गया लॉग पर बेस। सर हाँ बेटा, सर जो लॉग के साथ x आता है उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं हो सकता? हो सकता है, पर अभी अपन लोग इतने इतने कॉम्प्लेक्स जो है डिफरेंशिएशन इनिशियल लेवल बात नहीं करेंगे, हो सकता है वो लोग लगा सकते हैं, पर अपन इतने अच्छे लेवल पर अभी है नहीं हम लोग कि उसके भी भाई होने को तो वो कहेगा सर मैं तो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे मेरे दिमाग में भी आ रहा था बॉटम से log e x/5, अब ऐसे दिमाग में चल रहा था कि यार ये चीज बताऊं इसको, इससे जिक्र करें, तो ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक्स सॉल्व नहीं करना था, इसलिए मैं इसको नहीं लेता है। तो मान लो आपने कह दिया सर y इज इक्वल टू, मेरे पास तो log बेस e और 2 पावर x बनाया कर दीजिए और बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स से डिफरेंशिएशन बन जाएगी, यहाँ सॉल्व करना फिर हमारे dy/dx सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पार्ट। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा फंक्शन नहीं होता, होते हैं, पर ऐसे फंक्शन फिजिक्स में कम यूज होते हैं, बहुत कम, मतलब ऐसा रेयरली मान ले 1000 में 1 केसेस बन सकता है फिजिक्स में, तो बन सकता है, पर जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे हमसे प्रॉब्लम्स डील होने लग जाएगी, तो हम लोग पहले इनिशियल लेवल पकड़ लेते हैं, बाद में इनमें थोड़ी सी हम लोग डेप्थ में थोड़े फॉर्मूला और ट्राई, तो यहाँ तो हो गया डिफरेंशिएशन में काम हो गया, लॉग का फॉर्मूला गया। अब मैं आपको इसके अलावा लॉग के कुछ बेसिक एप्लीकेशन सिखाऊंगा जो आपकी बहुत काम, जो इसका डिफरेंशिएशन कोई लेना देना नहीं है, वो लॉग के फॉर्मूले से, उन फॉर्मूले को, वो लॉग की आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करेंगे, और फिजिक्स में उसके अलावा कभी भी कुछ भी जिक्र नहीं होगा, तो बहुत मस्त होकर आप नोट कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ log बेस ई, फर्स्ट आइडेंटिटी देखना भाई, log बेस ई प्लस log बेस बी, ये ए, log बेस ई बी, ऐसा लिखा जाता है, यू कैन राइट log a into b,
log a into b, log e लें और दोनों को a और b को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये log की आइडेंटिटीज है। log बेस ई ए, log बेस ई बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है और तो हम इसको ऐसा log बेस ई ए बी ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटीज है, 4 से काम बनेगा। सेकंड पहले देख लें, बाद में अपनी कॉपी नोट करना। log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी इज इक्वल टू log बेस ई ए बाई बी। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी, ये हमारे लिए सेकंड आइडेंटिटी रहेगी। log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी इज इक्वल टू log ए बाई बी, ये टर्म्स है। इसको अपन ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो log बेस ई ए log बेस ई बी इज इक्वल log ए इंटू बी। अगर यहाँ प्लस आता है तो ये दोनों टर्म्स ए और बी मल्टीप्लाई में अंदर यूज कर देंगे, log बेस ई इंटू और log ए माइनस log बी। अगर ऐसा टर्म्स आता है तो आप log ए बाई बी ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, log ए बाई बी लिख सकते हैं। ये क्या 4 आइडेंटिटीज बताऊंगा, इसके अलावा फिफ्थ की अपने 4 के लिए कोई जरूरत नहीं। बंद करो भाई अपना माइक। सो नेक्स्ट में देखें, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि अगर हमें मेंशंस कर दें log बेस ई ए पावर n, तो जो पावर है वो आप बाहर आगे ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, n log बेस ई ए, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। log बेस ई ए और a की पावर n है, log पूरे log a की पावर, ये केवल a की पावर n है, a पावर n, जैसे a पावर n। अगर a पावर n है तो ये पावर आप मल्टीप्लाई में ले सकते। जैसे एग्जांपल लिख समझाता हूं आपको। अगर मान लो आपको लिखा हुआ है log बेस ई एक्स क्यूब, ये x क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 log बेस ई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। वो कहता है अगर log बेस ई, तो हमारे पास log की 1 2 3, ये 3 लिखी, फोर्थ में नेक्स्ट पेज पर इसकी आइडेंटिटी लिख दूंगा। ये इसका डिफरेंशिएशन लेना देना नहीं है कुछ भी, पर आप जैसे log हैं, हम लोग log के साथ बहुत कंफर्ट नहीं है, इससे मैंने आपके साथ log के साथ कुछ आइडेंटिटी बताई। और फिजिक्स में अभी तक तो देखो इतने टाइम से ये तीनों चारों आइडेंटिटी पूछते हैं ये लोग। सॉरी, log a plus log b is equal to log e into b, log a minus log b is equal to log e a by b, log e a पावर n पूरे का पावर n नहीं, a पावर n, यानी पावर आ गया n log बेस e a, ये बन जाएगा टर्म्स। और जो इसको मैंने एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेकर मैंने यहाँ बताया, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लिया। तो ये तीनों आइडेंटिटी नोट करें, log आइडेंटिटी। सो लास्ट फोर्थ आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूँ लॉग के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 आइडेंटिटी होगी लॉग की, लॉग के लिए फोर्थ। इफ log बेस ई ए इज इक्वल टू बी है, log बेस ई इज इक्वल टू ए, ऐसे log बेस ई ए इज इक्वल टू बी है, अगर ऐसा कुछ आता है देन a इज इक्वल टू e पावर b होगी, ऐसा लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू, आप log बेस ई ए इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू, आप log हटा दें, बेस e है तो इधर जो होगा एक्सपोनेंशियल पावर b बन जाएगा। ये हमारे लॉग, अगर ऐसा गिवन है तो हम ऐसा बना सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ये टर्म्स हमारे पास मेंशंस कर। सर इसका एग्जांपल करा दो।
ये एग्जांपल नहीं, फॉर्मूला है भाई मेरे, एग्जांपल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा मैं। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये क्या लिखा मैंने टर्म्स, मान लो लॉग बेस ई एक्स है इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखे एक्स इज इक्वल टू ई पावर 3। इसका एग्जांपल है लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल 3 है, देन एक्स इज इक्वल टू, आपको यहां से लॉग हटाना है कोई बात नहीं, पर इसकी जो बेस है ई, इस ई की पावर ये 3 बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब ये है। तो लॉग की जो फोर्थ आइडेंटिटी वो ये है कि अगर आपको कहीं लॉग हटाना है तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाते हैं। तो लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल 3 है, तो एक्स इज इक्वल टू ई पावर 3 बन जाएगा। जस्ट फिर रिपीट कर देता हूँ, मान लो कहीं पढ़ लिया आपने, अ, मान लो ऐसा, तो लॉग बेस ई 5 इज इक्वल टू ए सपोज, तो आप ऐसा लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू ए, 5 लॉग हट जाए यहाँ से और ई की बेस ए बन जाए, सो ए बेस ए इज इक्वल टू 5 ऐसा बन जाएगा टर्म्स। कि इसका सेकंड, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड। तो ये लॉग की फोर्थ आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी है। अगर इसको ऐसा मेंशन करें लॉग बेस ई 5 इज इक्वल टू ए, तो वो कुछ नहीं करना, वहां से लॉग हटा दो, यहाँ से सबसे पहली बात, यहाँ से लॉग हटा दो, जहाँ लॉग है इसका लॉग है उसका लॉग हटा दो, 5 लिख दो। अच्छा इसकी बेस है ना, तो यहाँ भी क्या एक्चुअली पावर बेस बन जाएगा और ये ए जो है पावर बन जाएगा, जो भी यहाँ टर्म्स वो पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ भी मैंने हटाया ई क्यूब, ऐसा कि यहाँ हटाया लॉग हट गया, ए रह गया और ई की पावर में ए भी चला गया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाना। ये है इसका डिफरेंशिएशन इन सब फॉर्मूलेज का, इन 4 आइडेंटिटीज को डिफरेंशिएशन से कनेक्ट ना करें। ये लॉग के सारी आइडेंटिटी बताइए कि फिजिक्स में ये टर्म्स यूज होती है लॉग की। अच्छा इन आइडेंटिटी को लेकर अपन फिजिक्स जरूर चला सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। हाँ फिजिक्स में इनमें से किसी एक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए अपन देख सकते हैं इन चारों आइडेंटिटी में से। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एग्जाम्पल का। जैसे मान लो इफ y इज इक्वल लॉग बेस ई एक्स पावर 6 है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि अगर एक्स की पावर 6 है तो पहले सबसे पहले काम किया y इज इक्वल 6 लॉग बेस ई एक्स कर दो। लॉग की थर्ड आइडेंटिटी, लॉग की अगर हमने पढ़ा था थर्ड आइडेंटिटी ये थी हमारे लॉग की लॉग बेस ई ए पावर एन है, तो एन आगे आ जाएगा, लॉग बेस ई ए बन जाएगा। तो वैसे हम लोग यहाँ कर सकते हैं, लॉग ई एक्स पावर 6 है तो ये 6 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना आसान है हमारे लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 और लॉग एक्स का डिफरेंस है 1/6, तो ये आंसर इज 6/x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6/x। यू कैन राइट, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें मैंने लॉग का एक एप्लीकेशन भी यूज किया, आइडेंटिटी यूज किया और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी यूज किया, और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, इससे ट्राई करना था। तो ट्राई कर सकते हैं अपन, कॉपी नोट कर लें। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम, इजी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं इसमें बनाना चाह रहे हैं, पर मुझे उतनी फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए जितनी फिजिक्स में यूज हो रही है। इसलिए मैं आपको पहले मैथ्स सिखा रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन आप सबके लिए बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है, कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, इस टर्म्स के बारे में बात नहीं करेगी, इससे थोड़ा सा मुझे एक स्टेप बनाना पड़ रहा है कि अच्छा स्टेप कैसे। अच्छा लॉग के साथ मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूँ। जब कभी लिखा होता है लॉग बेस ई एक्स, तो हम लोग इसको एल एन एक्स लिख देते हैं। एल मतलब लॉग का एन, एल एन मतलब नेचुरल नंबर, ई हमारे लिए एक नेचुरल नंबर होता है, तो ई इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो लॉग ऑफ नेचुरल एक्स, नेचुरल नंबर एक्स, लॉग बेस ई नेचुरल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल एन एक्स बोलते हैं। तो जब भी कभी लॉग बेस ई एक्स लिखा होगा तो एग्जाम्स में या बुक्स में रिफ्रेशर में जब भी देखेंगे तो आपको ये लोग एल एन एक्स लिख देंगे, एल एन एक्स, एल एन एक्स ऐसे लिखा हुआ टर्म्स, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको, एल एन एक्स दिखेगा, तो एल एन मतलब लॉग ऑफ ई एक्स ऐसे लिखा हुआ, ऐसा लिखते हैं। तो लॉग बेस ई एक्स का कभी कभी 10 में से एक बुक्स, 2 बुक्स ऐसा लिखते थे लॉग बेस ई एक्स नहीं लिखकर ऐसा एल एन एक्स लिखते, तो पैनिक मत होना, ये लॉग बेस ई के लिए शो कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है, इसका प्रेजेंटेशन का तरीका होगा। तो लॉग के सारे फॉर्मूलेज मैंने बताया कि लॉग क्या है, कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि आपके लिए जितना लॉग का डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं था ना, उससे ज्यादा उसकी एप्लीकेशन आ गई।
लॉग की जितना डिफरेंशिएशन तो कुछ था ही नहीं, लॉग एक्स का डिफरेंट लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/x आया, तो लॉग 3x का भी 1/x, 5x का भी 1/x। लॉग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं था डिफरेंशिएशन करने में जितना कि इसमें जो बाकी उसकी आइडेंटिटी। पर इससे जो मैंने 3 पेज लिखा लॉग के, बॉस इसके ऊपर पूरी फिजिक्स में आपको कभी नहीं पढ़ना, कभी मत पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना 11th और 12th के अंदर, यही लॉग है बस चलेगा। तो फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, इवन कहीं भी मैथ्स तो जो पढ़ेंगे, जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो नो डाउट, जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किए उनको तो नो डाउट मैथ्स में आगे पढ़ना पड़ेगा। पर जिन लोगों ने बायो ऑप्ट कर किया है, जो लोग केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में ढूंढ रहे हैं, तो उनको इतना ही लॉग चाहिए जितना हमने पेज में लिखा। ये लॉग के हमारे एप्लीकेशन इतना यूज करना, ट्राई करना। तो लॉग के फॉर्मूले हो गए, तो थर्ड फॉर्मूला हो गया यहाँ तक। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूले, फोर्थ और फिफ्थ। 5 ही फॉर्मूले मैंने कहा था आपको, 5 फॉर्मूले लिखेंगे और डिफरेंशिएशन पूरा आपकी ग्रिप में आ जाएगा। तो फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू, मान लो फोर्थ 5, y इज इक्वल टू साइन ax। ये ax पूरा एंगल है और एंगल भी x की फॉर्म में है, साइन a एनी नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, साइन ax। इफ y इज इक्वल टू साइन ax ऐसा आ जाए और कहा जाए इसका dy बाई dx फाइंड करें, तो dy बाई dx जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है a, उसको बाहर लिख दो और साइन की जगह बना दो cos और वापस तुम लिख दो ax। दैट्स योर आंसर। If y is equal to sin ax, then dy by dx is equal to a cos ax। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे y is equal, मान लो एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ जिससे अब याद होना आसान हो जाएगा। y is equal to एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल sin 2x, तो a कौन है 2, dy by dx करेंगे तो सबसे पहले a को बाहर लेंगे और sin को बना देंगे cos और वापस 2x। दैट्स आंसर। ये हो गया आपका आंसर, हो गया बस। दिस आंसर। राइट डाउन इन कॉपी, फिर देखते हैं इसमें कुछ और एग्जांपल बन रहे हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ मिल सकता है। मैं आपको जो डिफरेंशिएशन के जो नोट्स यूट्यूब पर डाल रहा हूँ उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ें, जरूर बार बार पढ़ें। जब 1 बार 2 बार 3 पढ़ेंगे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी आपकी डिफरेंशिएशन में। वो इसलिए यूट्यूब पर रखेंगे, आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल, इफ y इज इक्वल, मान लो साइन x आ जाए, a मेरे पास है 1, क्योंकि x का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो dy बाई dx इज इक्वल 1 cos x, और यू कैन राइट cos x। So if y is equal to sin x, then dy by dx is equal to cos x। ऐसा बन गया टर्म्स। If y is equal to sin x, dy by dx is equal to cos x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, if y is equal to sin x by 3, तो वैसा पढ़ो जैसे y is equal to sin 1/3 into x, ऐसे पढ़े। और जब इसका dy by dx करेंगे, सो dy by dx आपको कुछ नहीं करना, a को बाहर लिखना है, sin को cos बना देना है, और cos बनने के बाद वापस हम रिपीट कर देना, cos x by 3। दैट्स योर आंसर। सो 1/3 cos x by 3। तो ये इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 3 एग्जांपल ट्राई किए, 1-2 एग्जांपल और ट्राई कर देता हूँ।
हाँ भाई निखिल, डाउट बोल। सर अगर y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स या ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो साइन के अलावा। हाँ तुम्हें एक्चुअली जो फोर्थ फॉर्मूला है ना, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला वही बनाएंगे अपन, कॉस का बना लेंगे, है ना। ये फोर्थ फॉर्मूला था, फिफ्थ फॉर्मूला कॉस का बनाएंगे अब। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखो फोर्थ एग्जांपल, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। फोर्थ एग्जांपल के अंदर मान लो y इज इक्वल टू 4 साइन 3x आ गया। ये जो फार का 4 है, हमें इसका डीवाई बाई डी एक्स करना है। तो बाहर का 4 जो है, हमने मल्टीप्लाई में हमेशा सीखा ये चीज़ कि उस टर्म्स को नहीं छेड़ना। तो डीवाई बाई डी एक्स करेंगे तो इस 4 को नहीं छेड़ेंगे। आपका टारगेट तो रहेगा साइन 3x। और जब साइन 3 का x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास टर्म्स क्या होगा साइन 3x का, तो 3 cos 3x, cos 3x, और यू कैन राइट सिंपलीफाई कर 12 cos 3x, ऐसा लिख सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये टर्म्स आर 12 cos 3x। दिस योर आंसर। अब इस तरह की टर्म्स बना सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, अभी ट्राई करके देता है मुझे साइन की, इसकी चेक करके देखें। फिफ्थ आप ही ट्राई करना है ना, मैं आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ इसको। y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स बाई 3 अपॉन 6 विद माइनस साइन। बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। y इज इक्वल, हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स। -2 cos x by 3। माइनस नहीं देवाशीष, बोलना नहीं। तो तू जल्दबाजी करता है, देख बहुत जल्दबाजी करता है। और 2 cos x by 3। इधर रुक, देखो इधर, इतनी जल्दी कहाँ, कहीं ट्रेन में चलना है क्या तेरे को? -1/3 इंटू एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स की बारी आएगी -1/6, ये तो वैसे रह गया। ए बाहर आएगा तो -1/3 कॉस -x/3, ये वापस कॉस में चला गया। और दिस प्लस 1/18 cos -x/3। दिस योर डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस 1/18 cos -x/3। तो इसका पैटर्न ही रहेगा इस प्रॉब्लम को। तो जानबूझ के इंटेंशनली खराब करने नहीं दिया गया था प्रॉब्लम्स, कि थोड़ी सी जल्दबाजी करें तो नुकसान पहुंचाएंगे हमारे को। माइनस साइन -x/3/6 -1/6 साइन -1/3x। चलो आगे बात करें जी। ये तो हो गया हमारे पास 4 फॉर्मूलेज, 4 हो गया फॉर्मूला। अब फिफ्थ पर बात करते हैं, फिफ्थ फॉर्मूले पर। उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिस यूज करेंगे। तो घर पर जाकर जो आज जो अगर ट्राई करूँगा वीडियो अपलोड करनी, हाँ शी, इस तरह के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, x+1 x-1 पावर, उस तरह क्वेश्चन ट्राई करेंगे मैंने। तो उस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फैक्टराइजेशन कभी नहीं किया, डिफरेंशिएशन बेस। तो पहले अपन अपने बेसिक फॉर्म 5 फॉर्मूले सीख लें, उसके बाद इस पर काम करें। फिफ्थ फॉर्मूला, कि हमारा फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? इफ y इज इक्वल टू cos ax, ax इस एंगल की फॉर्म में है। अगर ऐसा दे दे और हमें कहा जाए dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो dy बाई डी एक्स पहला काम एक्चुअली a वैसा ही रहेगा, ये जो a आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा। cos का जब भी डिफरेंस करेंगे तो माइनस लगाएंगे और ये बना देंगे साइन ax। बस ये थोड़ी चीज नहीं हो जाती हमारी। a तो वैसे आ गया बाहर, अच्छा माइनस आ गया, cos का डिफरेंस जब करना है तो माइनस आएगा और cos का बन जाए साइन।
साइन ए एक्स, और जब इसको सही करके लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे माइनस ए साइन ए एक्स, और ऐसा लग रहा, फील ऐसा आ रहा है, ऐसा देख कर ऐसा फील आ रहा है जो भी अंदर टर्म्स था एक्स के साथ वो विद नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है। पढ़ने पर ऐसा फील आता है, इसको जब पढ़ते तो ऐसा फील आता है। देखो रिजल्ट अगर देखते हैं इसको तो हमें देख कर ऐसा फील आता है कि अंदर ए था, बाहर आ गया माइनस, और साइन का बन ऐसा लग रहा है, साइन बन गया इस तरह की टर्म्स आती है मुझे याद। हाँ भाई कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं सर। तो y इज इक्वल कॉस, जब मैंने लिखा तो वैसे सही है, मैंने ये लिखा कि आप डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो a की टर्म्स a बाहर आ जाता है, वो रूट ओवर रहता है, तो इसका डिफरेंशियल माइनस लगता है। साइन का डिफरेंशियल माइनस नहीं आता, कॉस का डिफरेंशियल माइनस होता है, माइनस साइन ए एक्स, और इसको थोड़ा सही करें माइनस ए इंटू साइन, तो ऐसा, तो कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसे इसको याद कर लेते हैं कि अच्छा अच्छा डिफरेंट ए कॉस के साथ डिफरेंट ए हुआ तो बाहर माइनस ए का, तो उल्टा साइन के साथ लगा देंगे और कॉस का साइन बना साइन ए एक्स। जैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लेकर ट्राई करता हूँ। इफ y इज इक्वल टू कॉस 3x, तो ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट एग्जाम्पल लेगा तो क्या करेंगे, -3 करेंगे, वो अंदर 3 है मल्टीप्लाई में x के साथ, -3 और cos का sin 3x, ऐसा लिखेंगे लोग फर्स्ट करने के लिए। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो तीन एग्जांपल, y इज इक्वल टू cos x, बहुत कॉमनली तो cos x ही होता है, मैंने देखा डिफरेंट, सो dy बाई डी एक्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई 1 था तो बाहर -1 इंटू साइन एक्स, और यू कैन राइट माइनस साइन एक्स। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें और ये दोनों एग्जांपल अपनी कॉपी में नोट करें। cos 3x minus 3 sin 3x, y is cos x divided by dx minus 1 into sin x. So next page. सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, हमारा फिफ्थ फॉर्मूला चल रहा है, बस हो गया, 5 ही फॉर्मूले चाहिए। हाँ आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आएगा सर tan का कैसे बनाएंगे, अगर tan x आ गया तो क्या करेंगे, cot x आ गया तो कैसे करेंगे सर, उसका भी आगे में आगे कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटीज मिलेगी, उस आइडेंटिटीज से हम उनके फॉर्मूले भी ड्राइव कर लेंगे, पर उनको लर्न नहीं करेंगे, इतने हमें लर्न करने की जरूरत है, लर्न करने के हिसाब से। और देखिए एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, y इज इक्वल टू 4 cos 3x, तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो ये 4 तो छोड़ दो, इसके बाद -3 जो बाहर, ये जो भी है बाहर जाएंगे विद नेगेटिव साइन, और साइन 3x, और टर्म्स इज -12 sin 3x, दिस इज योर dy बाई डी एक्स, -12 sin 3x। तो ये इस तरह की टर्म्स हो गया। अगर बाहर कोई कांस्टेंट या कोई नंबर आ जाता, मल्टीप्लाई में आ जाता, तो उसको छेड़ना नहीं, पैनिक नहीं होना, छेड़ना नहीं है। y इज इक्वल टू, मान लो आपका -3/4 cos -5x/3 आ जाता सपोज, और हमें कहा जाए कि इसका सर dy बाई डी एक्स ट्राई करें, तो dy बाई डी एक्स देखें, ये -3/4 तो नहीं छेड़ेंगे बाहर जो मल्टीप्लाई में, अच्छा ये -5/3 तो बाहर जाते हुए प्लस हो जाएगा, मैंने कहा था जो भी a होगा उसका उल्टा साइन लगा देंगे, 5/3 और ये साइन -5x/3, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, जैसे -5/4 साइन -5x/3, दैट्स योर टर्म्स, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप 5 फॉर्मूलेस हमें बनाने आने लगे डिफरेंशिएशन के। देखो कल हमने केवल डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला सीखा, पर कल हमारे लिए एक्चुअली डिफरेंशिएशन टर्म्स ही नया था, बिल्कुल नया टर्म्स था, समझ नहीं नया था बिल्कुल, तो उसको समझ नहीं आता वाई फंक्शन ऑफ एक्स किसको बोलते हैं, उससे क्या मतलब होता है,
और dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, तो इससे कल हमने कुछ नहीं किया, कल हमने केवल एक फॉर्मूला ट्राई किया और आज हमने रेस्ट 4 फॉर्मूले, बाकी 4 फॉर्मूले ट्राई कर लिए। मेरे हिसाब से इन 5 फॉर्मूले से हम ऑलमोस्ट पूरा फिजिक्स जो डिफरेंशिएशन बेस्ड है वो सब ट्राई कर सकते इन 5 फॉर्मूलों पे बेस्ड यूज कर। अब इनको चाहे एडिशन में मल्टीपल, वो मैं आगे एप्लीकेशन ऐड करता जाऊंगा, उसका उसको यूज करोगे। सानिया को डाउट है? यस म्यूट सर कर। अगर एक्स एक्सपोनेंट में हो तो? एक्स एक्सपोनेंट पे कैसे? सर जैसे इसमें दिया हुआ है कि 4 cos 3 अगर एक्स के ऊपर कोई पावर हो तो? हाँ तो वो फिर सॉल्व नहीं होगा फिर टर्म्स, उसको आगे फिर चेक सीखना पड़ेगा हमारा, एक्स क्यूब एक्स की पावर से सीखना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं ना, यस जैसे सर। y y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। यस सर। हाँ तो भी हम सीखेंगे कि कॉस स्क्वायर का हम लोग कैसे यूज करते हैं, या कॉस एक्स का होल स्क्वायर आता है तो भी उसको कैसे सीखेंगे। एक्स है, इस पूरे का अगर होल स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन ये भी अपन सीखेंगे। हम धीरे धीरे हम लोग उसकी आइडेंटिटीज में एंटर करेंगे, सीखेंगे ना, सर मैं तो बताऊंगा। cos x का स्क्वायर और cos x का होल स्क्वायर दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, ये पूरे कॉस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर है, और ये खाली एक्स कॉस तो सिंगल टर्म्स है, एक्स एंगल जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर है, ये एंगल जो है वो कितना है एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर और ये कॉस एक्स पूरे का क्या है होल होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। स्क्वायर। ये दोनों फर्क होता है, दो अलग अलग चीज होती है। ठीक है समझे? ओके सर। ओके देखो, तो यहाँ तक हमने बात की। अब देखें, वही हमेशा की तरह अपन ट्राई करते हैं, कुछ 5-6 प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होम असाइनमेंट के लिए अपन लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो घर पर आपको ट्राई करेंगे। सो मैं आपके साथ 10 प्रॉब्लम उसका डिवाइड बाई एक्स फाइंड करना है, तो मैं पहले लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स। होमवर्क, होमवर्क करना अपने को, और इसमें फाइंड करना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड, बस अपने को। सो पहला फॉर्मूला मुझे कॉपी में भेजना, और टाइम मैंने वो बता रखा है मॉर्निंग 9 to 10। जब भी ट्राई करेंगे, आपको जो भी ट्राई करें, जब भी सॉल्व कर लें, तो 9 to 10 मॉर्निंग में आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो उसको मैं रेक्टिफाई करके दे दूंगा, और नहीं तो उसको करेक्ट चेक कर लेंगे उसको। और अगर कोई उसके अलावा भी अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करें, अभी तो मत करना फिलहाल, डिफरेंशियल कहीं ट्राई मत करना, पर बाद में जब ट्राई करने होते हो तो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी चैप्टर्स कहीं से भी। सो वाई इज इक्वल पहला टर्म्स रूट एक्स पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करना। सेकंड, वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स पावर 6। थर्ड, वाई इज इक्वल टू e पावर 7x। फोर्थ, y इज इक्वल टू साइन माइनस x बाई x, x अपॉन 5/6। फिफ्थ फॉर्मूला, y इज इक्वल टू माइनस कॉस माइनस x/2 अपॉन 2। ढंग से देख लेना, y इज माइनस कॉस, अंदर ही माइनस है, x/2/2। सो इस पेज में मैंने 5 फॉर्मूले लिखे हैं, उनको डिवाइड बाई dx फाइंड करना है। y इज इक्वल टू पहला लिखा है रूट में x पावर 7, सेकंड है लॉग बेसी x पावर 6, थर्ड है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 7x, फोर्थ वन y इज इक्वल साइन माइनस x/5 अपॉन 6, एंड फिफ्थ वन इज y इज इक्वल माइनस कॉस माइनस x/2 अपॉन भी 2 है, वो पूरे के नीचे 2 है, अपॉन 2 ये अपॉन 6 है। फिर सिक्स फॉर्मूला, y is equal to x square minus x upon x minus 1 डिवाइड बाई dx करना है। सेवंथ फॉर्मूला, y is equal to 4 sin 2x cos 2x
eighth formula, y is equal to sine 30 degree sine 30 degree only. Ninth formula, y is equal to e power minus 6x upon root 9, and 10th one, y is equal to log base e x plus log base e 4x, और उसका dy by dx फाइंड करना है. Write down in your copy. Y is equal to x square minus x upon x minus 1. Y is equal to 4 sine 2x cos 2x. Y is equal to sine 30 degree. Y is equal to exponential minus 6x upon root 9. And 10th is y is equal to log base ex plus log base e 4x. ये 10 प्रॉब्लम है जो आपके लिए होमवर्क है, होम असाइनमेंट है, और ट्राई करें. और मॉर्निंग 9 to 10 के बीच में आप मुझे चेक कल मॉर्निंग में वाला पेज करना. लास्ट पेज. अरे बता. ओके सर. देवाशीष को दिक्कत है? नहीं सर. थैंक यू सर. ठीक है, इतने रखें इसको, तो घर पर ट्राई करना और कल हम बात करें. तो आज क्लास नहीं रखते हैं. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर. थैंक यू.